बीजापुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का यह मास्टरमाइंड था जो अब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बीजापुर से। पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का यह मास्टरमाइंड था जो अब गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी से पूछताछ जारी है। तो आपको बता दें कि 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए थे। 2 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने फोन की अंतिम लोकेशन के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जीमेल लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया और चट्टानपारा में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बैडमिंटन कोर्ट में सेफ्टी टैंक के भीतर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव यहां से बरामद किया गया। चलो, और बीजापुर से एक बड़ी खबर। पत्रकार के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का एक बड़ा खुलासा है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की गई है, डॉक्टर का यह कहना है। मुकेश चंद्राकर की 5 पसलियां टूटी हुई थी, सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, हार्ट फटा हुआ था। समझिए कितने निर्मम हत्या की गई है। पत्रकार के लीवर के 4 टुकड़े हो चुके थे। पत्रकार की गर्दन भी टूटी हुई मिली है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, डॉक्टर का यह कहना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। पत्रकार का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की गई है। मुकेश चंद्राकर की 5 पसलियां टूटी हुई थी, सिर पर 15 फ्रैक्चर थे, हार्ट फटा हुआ था। पत्रकार के लीवर को 4 टुकड़े हो चुके थे। पत्रकार की गर्दन भी टूटी हुई मिली थी। शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं। आप समझिए कि किस तरह से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह बड़ा अपडेट है। एक तरफ पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या का जो मास्टरमाइंड है सुरेश चंद्राकर, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। तो दूसरी तरफ पत्रकार का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की गई है। इसके साथ ही यह पूरा घटनाक्रम भी आपको बता दें कि 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए थे। 2 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के फोन को ट्रेस किया। फोन की अंतिम लोकेशन घर के आसपास दिखी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें पत्रकार दिखा। जीमेल लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया गया। जीमेल में अंतिम लोकेशन बीजापुर के चट्टानपारा का मिला। चट्टानपारा में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट है और इस दौरान कुछ पत्रकारों की यहां पर नजर सेप्टिक टैंक पर पड़ी। पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए टैंक तोड़वाया। टैंक तोड़ते ही पानी में मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। ठेकेदार का भाई रितेश समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी का गठन किया था। अब एसआईटी ने हैदराबाद से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पत्रकार हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट लगातार आप आईबीसी 24 पर देख पा रहे हैं। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो राजेश राज रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नरेश, एसआईटी का गठन किया गया था मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए। सुरेश चंद्राकर अब गिरफ्तार हो चुका है। दूसरी ओर नरेश, इस पर भी हम बात करेंगे कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया। यह खुलासा बताता है कि कितने निर्मम तरीके से पत्रकार की हत्या की गई है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से शव बरामद हुआ था उसी वक्त इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि हत्या से पहले जम करके मारपीट की गई है और इस बेरहमी से मारपीट की गई है कि उस मारपीट की वजह से मुकेश चंद्राकर सेप्टिक टैंक में डालने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जिस तरह से सर पर करीब 2.5 से 3 इंच का गहरा एक निशान बना हुआ था जो कि काफ़ी गहरा कट था। इसके अलावा पीठ पर 1 दर्जन से अधिक इस तरह के धारदार हथियारों के निशान बने हुए थे, छोटे और बड़े, जिससे ऐसा लग रहा था कि बेरहमी के साथ उन पर स्टैबिंग की गई है या किसी धारदार या चीज़ से मारा गया है। और यही खुलासा इस पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टरों के जरिए बाहर आया है कि न केवल लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे
हार्ट पंचर हो गया था, पसलियां 4 से अधिक टूटी हुई थी, क्योंकि किसी लोहे या बड़े रॉड से पसलियों पर बार बार वार किया गया था, जिसकी वजह से पसलियां शायद टूटकर हार्ट पर टकराई होंगी और इसकी वजह से हार्ट पंचर हो गया था। और साथ ही साथ सर पर 15 फ्रैक्चर थे और एक जगह जो बड़ा कट था वहां पर गहरा जख्म था। तो आप समझिए 15 फ्रैक्चर सर पे, यानी जो हत्यारे थे उनकी पूरी ये कोशिश थी कि किसी भी हाल में इस बार मुकेश जो है वो बचे ना, और इस हमले के बाद पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद शव को इस तरह से दफना करके उसके ऊपर बाथरूम बनाने की भी तैयारी थी। ये भी जानकारी सामने आई कि उस जो सेप्टिक टैंक है उसमें 6 इंच मोटा नया एक तह बिछाने के बाद उस पर एक लेयर बिछाने के बाद जो है उसके बाद ये भी करने की तैयारी थी कि उसके ऊपर जल्द से एक नया निर्माण कर दिया जाए। तो ये सारा सब सुनियोजित तरीके से किया गया और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस बेरहमी से उस रात ये हत्या की गई। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि चट्टानपारा ऐसी जगह पर ये जगह थी जहाँ पर लोग अक्सर जमा होते थे और आसपास कई मकान भी थे, तो ये आवाज़ आसपास के लोगों ने हत्या के दौरान कैसे नहीं सुनी, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर बड़ी बेरहमी के साथ ये हत्या की गई है और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने जो बात बताई है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। और शायद अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ये अपनी तरह का बिल्कुल अनोखा मामला होगा जब इस बेरहमी से एक नक्सल प्रभावित। चलिए नरेश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, मुख्य जो आरोपी था मुकेश चंद्राकर का हत्याकांड में, इस मामले में सुरेश चंद्राकर, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, क्या अपडेट दे पाएंगे इस पूरी खबर पर आप? देखिए, कल देर रात को सुरेश चंद्राकर जो आरोपी थे, फरार आरोपी था, उसको हैदराबाद से हिरासत में लिया गया है और उसकी पूछताछ की जा रही है। इसमें बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो 3 आरोपी दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ऑलरेडी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें विस्तृत पूछताछ चल रही है। जैसे भी आगे अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। जी जितेंद्र जी, किन किन बिंदुओं पर पूछताछ होगी इस पूरे मामले में? जैसे जो हत्या हुई है उसमें किन कारणों से इनकी हत्या हुई है और कैसे हत्या को अंजाम दिया गया है और क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से इस हत्या हुई है, ये सब, इन सब कारणों को और जितने भी जो फाइनेंशियल एंगल्स हैं और कई सारे जो पहलू हैं जिन पर एसआईटी की टीम विस्तृत पूछताछ करेगी। जी जितेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हत्याकांड के बाद किस तरह से सुरेश चंद्राकर फरार हुआ था, कहां से और किस तरह से फिर गिरफ्तारी हुई? ये बाद में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी तो हम पूछताछ कर रहे हैं, जैसे ही पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी तो जानकारी दी जाएगी। चलिए जितेंद्र जी, एक चीज और आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने एक बड़ा खुलासा किया है, निर्मम तरीके से हत्या की गई है पत्रकार मुकेश चंद्राकर की, 5 पसलियां टूटी हुई है, 15 फ्रैक्चर मिले, लीवर के 4 टुकड़े हो गए थे, गर्दन भी टूटी हुई मिली। यानी समझा जा सकता है कि किस तरह से एक सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। देखिए, ये जो पोस्टमार्टम, शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आई है, विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है और जो उस बात की कोई अभी पुष्टि नहीं है, मेरी तरफ से कोई पुष्टि नहीं, क्योंकि मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसके बाद मैं विस्तृत जानकारी दे पाऊंगा। चलिए, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी आगे इससे? जरूर, जिसमें पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर हैदराबाद से गिरफ्तार हो गए। एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है और चलिए अब रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष तिवारी भी बीजापुर से जुड़े हुए हैं, उनका रुक करेंगे। लेकिन इससे पहले राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजेश, जिस तरह से यह पूरा हत्याकांड सामने आया, पत्रकार की बेरहमी से हत्या की गई और उसके बाद लगातार इसको लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिले, लोगों में गुस्सा है, पत्रकारों में गुस्सा है और हर कोई इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। राजेश, आपसे यह समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड था वो अब गिरफ्तार हो चुका है, किन किन बिंदुओं पर इस पर पूछताछ होगी, आगे की जांच अब आगे बढ़ेगी? निश्चित रूप से श्रवण, देखिए, मुख्य आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब एसआईटी को पाना है, जिसका जवाब पुलिस को पाना है और जिसका जवाब सरकार भी देने की कोशिश करेगी। पहले दिन से जैसे ही पता चला कि मुख्य आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ पदाधिकारी है, सरकार पूरी तरह से सख्ती के साथ मैसेज देने की कोशिश की कि जो भी इसमें शामिल होगा, जो भी कारण शामिल होंगे, उन सबको निकाला जाएगा, उस सब पे जाँच होगी। तो जब आप मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, जाँच ये होगी कि क्या ये मामला
सिर्फ आपसी रंजिश का था। जिस तरह से अभी मीडिया रिपोर्ट है कि मुकेश चंद्राकर ने एक ऐसी खबर दिखाई थी जिसमें उसको 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो 120 करोड़ रुपए के ठेके का सड़क बना रहा था और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घपला घोटाला किया था। और उस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद में सरकार ने उसमें जांच बिठा दी थी और भारी नुकसान होने की बात कही जा रही थी। तो क्या उस महज एक घटना के लिए इस पत्रकार की इतनी बेरहमी से हत्या की गई, या फिर इसमें कुछ और एंगल है? एंगल इसलिए उठ रहे हैं श्रवण, क्योंकि बीजेपी ने लगातार एक पत्र को मीडिया के सामने उछाला है सुरेश चंद्राकर के साथ जोड़ करके, और वो पत्र है बीजेपी कांग्रेस जिला अध्यक्ष का बीजापुर का, जिसमें मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार किया गया था। उसके साथ साथ 3 और पत्रकारों को भी बहिष्कार किया गया था, ये कहते हुए कि मुकेश चंद्राकर कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी के खिलाफ खबर बनाता है, उसके खिलाफ गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका बहिष्कार किया जाता है। तो क्या ये सिर्फ आपसी ठेकेदारी जो मुकेश सुरेश चंद्राकर है उस तक सीमित है, या फिर उसका दायरा और विस्तृत है? निश्चित रूप से इस पे भी जांच की जाएगी, क्योंकि 4 पत्रकारों का जो बहिष्कार किया गया, एक की तो मौत हो चुकी है, 3 की भी सुरक्षा की मांग हो सकती है कि उसमें उठाई जाए, क्योंकि उसका बहिष्कार किया गया था। दूसरी एक प्रमुख चीजें ये हो सकती है कि सुरेश चंद्राकर और 3 जो अभी अरेस्ट हुए हैं, इसके अलावा क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? श्रवण, आप भी इतने दिनों से देख रहे हैं कि कोई भी इतनी बड़ी नृशंस हत्याकांड बिना किसी बड़े संरक्षण के अंजाम नहीं दी जा सकती। तो क्या इसमें ठेकेदार को कुछ और संरक्षण भी प्राप्त था? क्या किसी अधिकारी का, क्या किसी पुलिस का, या किसी राजनेता का इसमें संरक्षण प्राप्त था, या किसी और संगठन का भी प्राप्त था? उस बात की भी तस्दीक इसमें की जाएगी और उसका भी खुलासा होगा कि ये 3 और सुरेश चंद्राकर के अलावा भी क्या इसमें कोई और लोग शामिल थे। जो हमारे पास जानकारी निकल के आई है एसआईटी से जुड़े सोर्स के हिसाब से, घटना के बाद सुरेश चंद्राकर फरार हो गया था। पूरी प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत ही उसको बुलाया गया, मर्डर किया गया और सब कुछ प्लान कर लिया गया कि मर्डर के बाद कैसे किसको भागना है। तो सुरेश चंद्राकर अपनी पत्नी और ड्राइवर के साथ फरार हुआ। कोशिश उसकी ये थी कि हैदराबाद जाकर के किसी भी छोटे या बड़े मजले हॉस्पिटल में पैसे के दम पर अपने आप को 4-5 दिन पहले एडमिट होना बता दे, ताकि जब पुलिस की जांच शुरू हो तो वो कह सके कि हत्या के समय वो था ही नहीं वहां पर, उसके पहले वो 5 दिन पहले कहीं इलाज करा रहा था। ये बचने की उसकी प्लानिंग थी, जो इनपुट अभी एसआईटी को मिले हैं। हालांकि इस पे भी काम किया जा रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती एसआईटी के सामने यह भी थी कि चूंकि वो पीएसओ रहा हुआ है सुरेश चंद्राकर, आज से पहले वो पुलिस में था, पुलिस अधिकारियों के साथ में रहा है, अपराध करने के बाद किस तरह से अपराधी बचते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं पुलिस के पास अपराधी को पकड़ने के, वो सारी बातों से वाकिफ था। इसलिए अपराध को अंजाम देने के बाद उसने हर क्लू को मिटाना शुरू किया, हर वो चीज को तोड़ना शुरू किया जिसके जरिए पुलिस वहां पर पहुंच सकती थी। अपने मोबाइल फोन ऑफ कर लिए, अपने आसपास के लोगों का मोबाइल फोन ऑफ करा लिया। इसलिए एसआईटी की 4 टीमों को लगातार कई जगहों चलिए राजेश, आपको यहां पर मैं रोकना चाहूंगा और आगे भी आप इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक अपडेट हम आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया और यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप IBC 24 पर गिरफ्तारी की बात की यह तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो बीजापुर से यह बड़ी खबर है, पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है और IBC 24 पर गिरफ्तारी की बात की यह पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 पर सबसे पहली तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि एसआईटी ने आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद से एसआईटी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी की बात की यह पहली तस्वीर IBC 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्रकार हत्याकांड, मुकेश चंद्राकर पत्रकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड अब पुलिस के गिरफ्त में है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी का गठन इस मामले को लेकर किया गया था। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई थी। हैदराबाद से आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चलिए, और इस हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, संतोष तिवारी, नरेश मिश्रा, राजेश राज लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े। नरेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नरेश, ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यह फरार हुआ था, किस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई थी कि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये कोई अचानक घटा हुआ घटनाक्रम नहीं था, बल्कि ये सुनियोजित पूरा हमला था।
देखिए 1 तारीख को देर शाम को इन्होंने 31 तारीख को भी पार्टी थी। सबसे पहले आईबीसी ने ये बताया था कि 31 तारीख को भी जो रितेश है, सुरेश का भाई, उसने उसको बुलाने की कोशिश की थी मुकेश को अपने बाड़े में, जहां पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पर उस वक्त मुकेश वहां नहीं आया और वो कोशिश करता रहा कि इस मुलाकात को वो टालता रहे, क्योंकि किसी विवाद पर शायद बातचीत वहाँ होनी थी और मुकेश नहीं चाहता था कि वो उनके साथ बैठे। पर भाई होने का हवाला देकर दोबारा बार बार संपर्क करके उसको बुलाया गया मुकेश को, और अगले दिन जो है वो 1 तारीख की शाम को आखिरकार बैठने को तैयार हुआ। तो ये सोच समझकर 31 तारीख से ही इस बात का षड्यंत्र तैयार किया जा रहा था, क्योंकि रितेश कई बार अक्सर दिल्ली, रायपुर, इन सब जगहों पर आना जाना उसका रहा करता था, और उसी से पूरे परिवार में 4 भाई हैं सुरेश के परिवार में, उनमें सबसे अच्छा संबंध उसका रितेश के साथ था, मुकेश का। तो जबकि वो खबर चला रहा था सुरेश की कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ, तो छोटे भाई ने सुनियोजित तरीके से उन संबंधों का हवाला देकर उसे अपने बाड़े पर बुलाया। यहाँ पर बुलाने के बाद पहले से ही तैयारी की गई थी। देखने पर यह लग रहा था जो सेप्टिक टैंक के हत्या के बाद हत्या को जिस तरह से अंजाम दिए गया, उसमें सिर्फ अकेला रितेश नहीं था, और भी लोग थे। 3 लोग तो पुलिस ने पकड़े, पर लगता है शायद ज़्यादा लोग रहे होंगे इसमें। एजाक्स मशीन कथित तौर पर रात में लाई गई, देर रात में, और एक 6 इंच का स्लैब पुराने सेप्टिक टैंक के ढक्कन को कवर करते हुए भी डाल दिया गया, जिस ढक्कन से मुकेश को अंदर उस टैंक में डाला गया था, और तैयारी थी कि आगे इसको पैक कर दिया जाए। तो ये षड्यंत्र एक दिन का नहीं था, ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह से सुनियोजित तरीके से तैयारी थी। और उसके बाद हुआ ये कि रितेश ने न केवल मुकेश का फ़ोन गायब किया, वहाँ से उस आखिरी लोकेशन में फ़ोन बंद करने के बाद उस हथियार को भी दूसरी जगह पर फेंका, और ये सारे लोग रायपुर की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ फ़ोन पर सुरेश अवेलेबल था, लेकिन उसने बताया कि उसका एक कर्मचारी को चोट लगी है और वो हैदराबाद में इलाज के लिए दाखिल है, इसलिए वो 1 तारीख से अपने आप को वहाँ जाने की बात कह रहा था फ़ोन पर लगातार। जो भी पुलिस के कर्मी या दूसरे लोगों ने उनसे बातचीत की, जिस तरह से हमको जानकारी मिली। और इसके बाद जैसे ही 2 तारीख को पत्रकारों का दबाव बढ़ा कि इस सेप्टिक टैंक को तोड़ना ज़रूरी है। अक्सर इस टैंक में ढक्कन का कवर छोड़ा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से स्लैब से कवर है, तो ये ज़रूर शक की सबसे बड़ी वजह यही थी कि कोई भी सेप्टिक टैंक पूरी तरह से कवर नहीं होता, और कई बार लोग वहाँ अन्य पत्रकार साथी भी वहाँ आते जाते थे। तो इस वजह से जब तोड़ने पर दबाव बना और पुलिस ने तोड़ा उसे, तब वहाँ से सुरेश चंद्राकर निकलकर हैदराबाद भाग गया, और ख़ुद को हैदराबाद में उसने बताया कि वो हैदराबाद में इलाज के लिए। दूसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि देखिए इन तीनों को तो रायपुर से पुलिस गिरफ्तार करना बता रही है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुरेश चंद्राकर हैदराबाद में लगातार था, और कथित तौर पर इस बात की जानकारी है कि पुलिस के बड़े अधिकारियों का फ़ोन भी उसने रिसीव किया। पर आखिर उसकी गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों हुआ? टीमें महाराष्ट्र और तेलंगाना भी भेजने की बात की जा रही है, तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र भेजी जा रही है, आंध्र प्रदेश भेजने की बात आ रही है, लेकिन सुरेश को गिरफ्तारी चले नरेश, अब ये भी यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई। आप बने रहेगा हमारे साथ में। संतोष तिवारी बीजापुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपी इस मामले में पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, उनसे पूछताछ में क्या खुलासा अब तक इस पूरे मामले में हो पाया इस हत्याकांड को लेकर? जी, इस पूरे मामले में अभी और भी उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो कांड इसमें जो 3 पहले गिरफ्तार किए थे, 3 के बाद अभी सुरेश चंद्राकर जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया। इन चारों गिरफ्तारी के बाद में भी और कुछ इनके जो पूछताछ करें, पूछताछ में और भी लोगों का नाम आ रहा है, और भी कुछ उनका नाम आ रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक इस बात का खुलासा नहीं कर पाया कि और किसका नाम आ रहा है। इनके खुलासा और बड़े बड़े मामले का खुलासा होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा इन चारों के अलावा और इन सारी बातों का भी खुलासा बाकी पूछताछ की जा रही है, और भी इनसे पूछताछ की जा रही है, और भी कई बड़े मामले खुलासा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए, अब हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से रुक करेंगे रायपुर का राजेश राज, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, देखिए अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। जिस तरह से नरेश मिश्रा ने भी बताया कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है कि रायपुर से की गई, आखिर जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, ये हैदराबाद आखिर पहुंचा कैसे? पुलिस को चकमा देते हुए ये रायपुर से हैदराबाद पहुंच जाता है, पुलिस को भनक नहीं लगती, और इसके बाद हैदराबाद से इसकी गिरफ्तारी हो रही है। एक सवाल यहां पर उठ रहा है।
निश्चित रूप से श्रवण, गिरफ्तारी की बात तो उठ ही रही है। सवाल जिस तरह से हमारे साथी ने, नरेश ने भी कहा कि घटना के बाद उसके फ़ोन चालू थे और घटना के बाद बड़े अधिकारियों के उसने फ़ोन भी रिसीव किए हैं। उसके बाद ये इस तरह से इतने देर तक क्यों लापता रहा, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पाई, क्यों इतनी ज़्यादा मशक्क़त की बात कही जाती रही, जबकि इसमें गृह मंत्री से लेकर के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डिप्टी सीएम तमाम लोग इसमें ट्वीट करके कह रहे थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और फिर जल्दी पकड़ा जाएगा। तो जो एक सवाल उठ रहा है कि सुरेश चंद्राकर चूंकि पहले से रहा है, अच्छी खासी पैठ उसकी पुलिस से लेकर के राजनीतिक परिदृश्य में रही है और कहीं ना कहीं संरक्षण होगा। लगातार ये सवाल हम लोग भी उठाते रहे हैं कि इतनी नृशंस हत्या अगर कोई प्लान करता हो तो बिना किसी बड़े जैक, बड़े संरक्षण के बिना उसको ये हौसला नहीं मिल सकता कि एक पत्रकार की इतनी बेरहमी से हत्या करके और इस तरह का दुस्साहस किया जाए कि अपने ही फार्म हाउस के एक सेफ्टी टैंक में उसको डाल करके ऊपर से चुनवा दी जाए। तो फिल्मों में कहानी हम लोग देखा करते थे कि इस तरह के भी अत्याचार और इस तरह के भी दुस्साहस किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के हुए हैं। घटना के बाद सरकार पूरी तरह से स्पष्ट है, गृह मंत्री स्पष्ट तौर पे बोल चुके हैं, बहुत तीव्र गति से इस पे जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। शायद सरकार की मंशा ही है कि तमाम चीजों को देखते हुए कि भी वो फरार होने की भी कोशिश की, अपने मोबाइल फोन ऑफ करके भी रहा, तो गिरफ्तार किया गया है और इसको 4 सप्ताह के भीतर चार्जशीट पेश किया जाएगा। बहुत जल्द इसको ट्रायल पूरा करा करके और फैसले तक ले जाया जाएगा। सरकार की ये कोशिश है। सरकार अपना एक स्टैंड और क्लियर कर रही है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के। मुख्यमंत्री जी का कल बयान आया कि वो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के भी पूरी तरह से गंभीर है और बहुत जल्द इस पर भी कानून बनाएंगे। बेहद जरूरी है, पत्रकार सुरक्षा कानून यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। जिस तरह से राजेश, बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और हमारे संवाददाता को जिस तरह से जान से मारने की धमकी दी गई, ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून एक बेहद अहम यहां पर हो जाता है। संतोष, नरेश और राजेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मुख्य आरोपी इस मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी के अधिकारी का इस पर बयान आया, वो भी आपको सुनवाते हैं। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।